जरा सोचिए, जमीन का सिर्फ 1 बीघा टुकड़ा और उससे कमाई के एक दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग रास्ते। चलिए आज एक ऐसे ही कमाल के फार्मिंग मॉडल को समझते हैं जो एक ही जमीन से आमदनी के कई दरवाजे खोल देता है। हाँ, ये कोई मामूली खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। चलिए इस नए दौर की खेती के तरीके को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, इस पूरे मॉडल का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। यहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है, मतलब एक का कचरा दूसरे के लिए खाना बन जाता है और इसी वजह से लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता जाता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है एक वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया तालाब। हमारी कमाई का पहला और सबसे जरूरी जरिया यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है जमीन का स्मार्ट बंटवारा। 1 बीघा जमीन का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कोई 22 डिसमिल तालाब के लिए इस्तेमाल होता है और जो बाकी 1/3 हिस्सा है यानी 11 डिसमिल उसे चौड़ी मेड़ों के लिए रखा जाता है, जो खुद कमाई का एक और जरिया बनती हैं। अब ये तालाब ऐसे ही नहीं बनता, इसकी बनावट बहुत मायने रखती है। इसे लगभग 5 से 6 फीट गहरा खोदा जाता है और सबसे जरूरी बात, इसके किनारे सीधी दीवार जैसे नहीं बल्कि ढलान वाले होते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो बरसात में किनारे धंसते नहीं और दूसरा मछलियां भी ढलान पर आकर आराम से अपना खाना ढूंढ पाती हैं। मछलियों को एक हेल्दी माहौल देने के लिए तालाब को ठीक से तैयार करना बहुत जरूरी है। खुदाई के बाद पहले इसे कुछ दिन धूप में सूखने देते हैं, फिर इसमें चूना डाला जाता है ताकि सारे कीटाणु मर जाएं और उसके बाद ही इसमें साफ पानी भरा जाता है। यहाँ पर विज्ञान काम आता है। पानी की अलग अलग सतहों के लिए अलग अलग तरह की मछलियां डाली जाती हैं, जैसे कि पानी के ऊपरी हिस्से के लिए कतला और सिल्वर कार्प, बीच की सतह के लिए रोहू और सबसे नीचे यानी तली के लिए मृगल। इससे होता यह है कि मछलियां खाने के लिए आपस में कम्पीट नहीं करती और सभी बहुत तेजी से बड़ी होती हैं। और सबसे कमाल की बात, इस सब को शुरू करने का खर्चा बहुत ही कम है। लगभग 3000 रुपए में 1000 से 1200 मछली के बच्चे आ जाते हैं। यही कम लागत इस मॉडल को इतना खास बनाती है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। अब शुरू होता है इस मॉडल का असली जादू, जहां मछली, मुर्गी और बत्तख ये तीनों मिलकर एक सेल्फ सस्टेनिंग मतलब आत्मनिर्भर इंजन बनाते हैं। याद है वो जीरो वेस्ट वाला सिद्धांत? वो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक का वेस्ट दूसरे का खाना बनता है, जिससे लागत अपने आप कम हो जाती है। तालाब के ठीक ऊपर बांस या लोहे के एंगल का इस्तेमाल करके मुर्गियों के लिए एक शेड बनाया जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसका फर्श, जो तार की जाली का होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुर्गियों की बीट शेड में इकट्ठा ना हो बल्कि सीधी नीचे तालाब के पानी में गिरे। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि एक आम किसान और इस मॉडल को अपनाने वाले किसान में कितना बड़ा अंतर है। जहां आम किसान मछलियों को खिलाने के लिए बाजार से महंगा दाना खरीदता है, वहीं इस मॉडल में मुर्गियों की बीट ही मछलियों के लिए मुफ्त का पौष्टिक खाना बन जाती है। और जहां पानी में ऑक्सीजन के लिए महंगी मशीनें लगती हैं, यहां बत्तखें वो काम मुफ्त में कर देती हैं। जरा अंदाजा लगाइए, मछली पालन का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है यानी कि उनका चारा, वो इस मॉडल में 60 से 70% तक कम हो जाता है। ये किसान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। अब मुर्गियों से सिर्फ एक नहीं बल्कि डबल फायदा होता है। पहला, रोज जो अंडे मिलते हैं उन्हें बेचकर रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। और दूसरा फायदा होता है कुछ महीनों बाद, जब इन मुर्गियों को बेचकर एक मोटी रकम मिलती है। और जब कुछ महीनों के बाद 300 से 400 मुर्गियों का ये पूरा का पूरा झुंड एक साथ बिकता है, तो एक मुश्त 50 से 60 हजार रुपए का सीधा सीधा मुनाफा हाथ में आता है। अब बात करते हैं बत्तखों की। ये इस फार्म की नेचुरल एरेटर मशीन है। जब ये दिन भर तालाब में तैरती हैं तो इनके पैर चलाने से पानी में लगातार हलचल होती रहती है, जिससे पानी में अपने आप ऑक्सीजन घुलती है। मतलब महंगी मशीनों और बिजली का कोई खर्चा ही नहीं। तो हमने पानी की और पानी के ऊपर की कमाई देख ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम इस सिस्टम की आखिरी परत पर आते हैं, यानी तालाब के आसपास की जमीन, जिसका इस्तेमाल मुनाफे के लिए किया जाता है। तालाब के चारों तरफ की मेड़ों पर केले के पेड़ लगाना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। तालाब की नमी की वजह से केले के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जबरदस्त फसल देते हैं,
पर इसका एक और वैज्ञानिक फायदा भी है। केले का तना एक नेचुरल बायोफिल्टर की तरह काम करता है, जो पानी में किसी भी तरह के जहरीले केमिकल को सोख लेता है और मछलियों को बचाता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन जाता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और मिलकर कमाई का एक पूरा चक्र बनाती है। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि आमदनी रुक रुक कर नहीं बल्कि साल भर आती रहती है। अंडों से रोज का कैश फ्लो बना रहता है, 5 से 7 महीने में मछली और मुर्गियों से एक बड़ी रकम आती है, और फिर साल में एक बार केले की फसल से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर अगर सब कुछ ठीक से किया जाए तो 1 बीघा जमीन से साल में कुल कितनी कमाई हो सकती है? तो जवाब है लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ खेती करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे प्रकृति के नियमों को समझकर एक मुनाफे वाला और आत्मनिर्भर सिस्टम बनाया जा सकता है। ये मॉडल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या आने वाले समय में खेती का भविष्य कुछ ऐसा ही दिखेगा? क्या इसी तरह के स्मार्ट और सस्टेनेबल मॉडल हमारी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा